यूट्यूब चैनल लर्न विद संदिशा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज हम कक्षा 7वीं सितंबर 2024 विषय हिंदी द्वितीय भाषा के प्रश्न पत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे अपनी पेन पेंसिल और नोटबुक अपने साथ रखें ताकि इस प्रश्न पत्र में जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके और आप उन्हें साथ के साथ ही अपनी नोटबुक में लिख लें। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 7वीं सितंबर 2024 विषय हिंदी द्वितीय भाषा का प्रश्न पत्र। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका समय जो है वो 3 घंटे है। प्रश्न पत्र हल करने का समय आपको 3 घंटे दिया गया और इसके पूर्णांक हैं 80। तो पहले यहाँ पे एक नोट दिया गया है, हम जिसे पढ़ते हैं। उत्तर पुस्तिका लेते ही इसके पहले पृष्ठ पर अपना अपना नाम, रोल नंबर आदि जरूर लिखें। उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र में दिए गए क्रम अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर दें। उत्तर पुस्तिका में आवश्यकता अनुसार ही लिखें और लिखा उत्तर ना काटें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर समाप्त होने पर एक लाइन लगा दीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो बच्चों आपने इस नोट को ध्यान से पढ़ा है कि आपने अपने पहले पृष्ठ पर, उत्तर पुस्तिका के पहले पृष्ठ पर अपना नाम, रोल नंबर लिखना था। इसके बाद आपने जो क्रम प्रश्न पत्र में दिए गया जो क्रम था प्रश्नों का, उसी के अनुसार उत्तर देने हैं। और तीसरा है कि उत्तर पुस्तिका में जितना ज़रूरी है वही लिखना है और लिखा हुआ नहीं काटना। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद जब समाप्त हो जाए तो उसके बाद आपने एक लाइन लगानी थी और सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य थे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। भाग क प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों में से सही विकल्प को चुनिए। ये आपका कुल है 8 अंक का। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प देखिए, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। जल, नीर, घोड़ा, अम्बु। इसका सही उत्तर है पानी का पर्यायवाची नहीं है घोड़ा। आगे है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों में गिरि शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनें। इसके विकल्प देखिए, पहाड़, तलवार, सागर, जनक। इसका सही उत्तर है पहाड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चुनाव करें। बच्चों यहाँ पर शाबाशी शब्द के आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आपने इन चारों में से शुद्ध शब्द को चुनना था। ये है आपका शाबाशी, सही शुद्ध शब्द। इसी तरह अगला प्रश्न भी ऐसा ही है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चुनाव करें। आसानी को आपने शुद्ध शब्द इन चारों विकल्पों में से चुनकर लिखना था। इसका सही उत्तर है आसानी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम शब्द चुनें। ये आपका पहले प्रश्न का 5वां भाग है। निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम शब्द चुनें। इसके विकल्प हैं मैं, पेंशन, शहर, गया। सर्वनाम है मैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से क्रिया शब्द चुनें। इसके 4 विकल्प हैं मिलना, मिलावट, मेल, मिलन। इसका सही उत्तर है मिलना। अगला प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित शब्दों में से क्रिया विशेषण शब्द चुनें। इसके चारों विकल्प देखिए, कलिंग के फाटक आज बंद हैं। इसका सही है क्रिया विशेषण शब्द है आज। अगला है 8वां प्रश्न, वे घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। वाक्यों में किस कारक का प्रयोग हुआ है। इसके 4 ऑप्शन देखिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक। इसका सही उत्तर है घोड़े को, कर्म कारक। इसका उत्तर है कर्म कारक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपको निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों में से सही विकल्प को चुनकर लिखना था। ये कुल 4 अंक का था। पहला प्रश्न है,
गीत गाने वाले बच्चे कहाँ से आए हैं? इसके ऑप्शन देखिए, इंग्लैंड, जापान, पंजाब, भारत के कोने कोने से। इसका सही उत्तर है भारत के कोने कोने से। गीत गाने वाले बच्चे भारत के कोने कोने से आए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी भाग का अगला प्रश्न है, फूल और कांटा कहाँ जन्म लेते हैं? इसके ऑप्शन देखिए, गमले में, एक ही पौधे पर, जमीन पर, आसमान में। इसका सही उत्तर है एक ही पौधे पर। अगला प्रश्न है, गर्मी के कारण प्रकृति कैसी दिखाई देती है? तो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हरी भरी, मीठी, खट्टी, नमकीन। इसमें आपके चारों ऑप्शन वैसे तो गलत हैं, क्योंकि गर्मी के कारण प्रकृति सौंदर्य रहित हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो, मीठी, खट्टी और नमकीन तो होती नहीं है, तो क्या बचा हमारे पास विकल्प? हरी भरी। तो हम इसको हरी भरी को टिक कर लेंगे। लेकिन ये चारों ही गलत हैं। गर्मी के कारण तो प्रकृति सौंदर्य से रहित हो जाती है। अगला प्रश्न है, कवि किन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? बालकों को, युवाओं को, स्वतंत्रता सेनानियों को, सभी को। इसका सही उत्तर है स्वतंत्रता सेनानियों को। अच्छा बच्चों, हम यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 3 है आपका, गर्मी के कारण प्रकृति कैसी दिखाई देती है, यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन लिख लेना चाहिए, वो है सौंदर्य रहित, क्योंकि इसका सही उत्तर तो मेरे ख्याल से आपकी पाठ्य पुस्तक के आधार पर यही है, सौंदर्य रहित। अगला है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प चुनिए। ये भी आपका 3 अंक का है। पहला प्रश्न है, सागर शब्द का अर्थ चुने। विकल्प देखिए, मोती, समुद्र, धरती, पर्वत। सागर का अर्थ होता है समुद्र। अगला है, रक्तदान शब्द का क्या अर्थ है? इसके 4 ऑप्शन देखिए, खूनदान, तलवार, दवाई, कोई नहीं। रक्तदान का अर्थ होता है खूनदान। अगला प्रश्न है, अध्यापक शब्द का अर्थ क्या है? इसके 4 विकल्प हैं, छात्र, शिक्षक, चेला, स्वामी। इसका सही उत्तर है शिक्षक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें व दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो बच्चों इसमें आपको एक पद्यांश दिया गया है, आपने इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एक बार में समझ नहीं है, दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, 2-3 बार अच्छे से इसे पढ़िए और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। ये कुल आपका 5 अंक का है। तो चलिए पद्यांश पढ़ते हैं। भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं, नई उमंगों आशाओं का हम संदेशा लाए हैं। हम गिरी की ऊंचाई लाए, हम सागर की गहराई, हम पूरब से आए लाए प्रातः किरण की अरुणाई। तो बच्चों इस पद्यांश को आपने 2-3 बार पढ़ के ध्यान से फिर आपने नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए पहला प्रश्न है, गीत गाने वाले बच्चे कहाँ से आए हैं? देखिए पहली लाइन में इसका उत्तर है, भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं। आप इसका उत्तर लिखेंगे, गीत गाने वाले बच्चे भारत के कोने कोने से आए हैं। अगला प्रश्न है, ये बच्चे क्या संदेश लेकर आए हैं? इसका उत्तर दूसरी पंक्ति में है, नई उमंगों आशाओं का हम संदेशा लाए हैं। आप लिखेंगे, ये बच्चे नई उमंगों आशाओं का संदेश लेकर आए हैं। तीसरा प्रश्न है, बच्चे किसकी गहराई लेकर आए हैं? इसका उत्तर यहाँ पे है, हम सागर की गहराई, और इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे, बच्चे सागर की गहराई लेकर आए हैं। अगला प्रश्न है, गिरी शब्द का क्या अर्थ है? तो बच्चों गिरी शब्द का अर्थ होता है पर्वत। पर्वत या पहाड़, आप कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियाँ किस कविता में से ली गई है? तो बच्चों इसका उत्तर भी आपके इस पद्यांश में ही है, भारत के कोने कोने से, इस कविता में से ली गई हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हाँ जी, प्रश्न नंबर 5,
निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ये भी आपका 5 अंक का है। देखिए, पहला प्रश्न है, बालिका शब्द का लिंग बदलो बालक होगा, सही या गलत? ये बिल्कुल सही है, बालिका का लिंग बदलो होगा बालक। दूसरा है, उमंग शब्द का बहुवचन उमंगा होगा, ये गलत है। आगे है, जीवन शब्द का विपरीत नकली होगा, ये भी गलत है। चौथा है, अज्ञान की भाववाचक संज्ञा अज्ञानता होगी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं, उसे अस्तबल कहते हैं, ये सही है, बिल्कुल सही है। अगला है प्रश्न नंबर 6, सही विकल्प का चुनाव करें, ये भी आपका 5 अंक का है। पहला प्रश्न है, मैं एक अच्छा बालक हूँ, इस वाक्य में मैं अन्य पुरुष है, सही या गलत? ये गलत है। अगला प्रश्न, आश्चर्य शब्द में आधे रेफ का प्रयोग हुआ है, सही या गलत? सही है, इसमें रेफ का ही प्रयोग हुआ है। अगला तीसरा, वह पाठ पढ़ रहा है, इस वाक्य को भूतकाल में लिखें। हम इसे लिखेंगे भूतकाल में। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। हम लिखेंगे वह पाठ पढ़ रहा था, है की जगह पे हम लिखे देंगे था, ये बन जाएगा भूतकाल। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में उचित विराम चिन्ह भरें। वह डैश, आपने तो कमाल कर दिया, यहाँ आपको 2 दिए गए हैं विकल्प, आपने ये विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पर लगाना है, वाह। 5वां है प्रश्न, रिक्त स्थान में उचित योजक भरें। वह घोड़ा सुंदर डैश बलवान था, आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि और, इसका सही उत्तर है और, वह घोड़ा सुंदर और बलवान था। अगला प्रश्न है भाग ख का दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखें। ये भी आपका 8 अंक का है। तो बच्चों, आपको यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं 10, जिसमें से आपने किन्हीं 8 का प्रश्नों के उत्तर आपने देने थे। पहला प्रश्न है, राजा ने अपने घोड़े को कहाँ बांधा? इसका उत्तर है, राजा ने अपने घोड़े को वृक्ष के नीचे बांधा। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम दान कौन सा है? इसका सही उत्तर है, सर्वोत्तम दान रक्तदान है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह कितनी प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है, रक्त समूह 8 प्रकार के होते हैं। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। इसी तरह अगला प्रश्न है, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है, बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। अगला प्रश्न है, खड़ग सिंह कौन था? इसका उत्तर है, खड़ग सिंह एक डाकू था। प्रश्न नंबर 6, हमारे देश के झंडे को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है, हमारे देश के झंडे को तिरंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की क्या नीति थी? इसका सही उत्तर है, अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो, अंग्रेजों की नीति थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अगला प्रश्न है, महारानी के सन्मुख कौन सी 2 मुख्य चुनौतियाँ थी? इसका उत्तर है, महारानी के सन्मुख प्रथम चुनौती अंग्रेजों का सामना करना था तथा द्वितीय समस्या अंग्रेजों से मिले हुए गद्दारों एवं देशद्रोहियों की थी। एक बार फिर से सुनिए इसका उत्तर, महारानी के सन्मुख प्रथम चुनौती अंग्रेजों का सामना करना था तथा द्वितीय समस्या अंग्रेजों से मिले हुए गद्दारों एवं देशद्रोहियों की थी। अगला प्रश्न है, कक्षा के सभी विद्यार्थी हार्दिक से
तंग रहते थे। क्यों? कक्षा के सभी विद्यार्थी हार्दिक से क्यों तंग रहते थे? इसका सही उत्तर है, हार्दिक एक घमंडी और शरारती स्वभाव का लड़का था, इसीलिए कक्षा के सभी विद्यार्थी उससे तंग रहते थे। अगला प्रश्न है, विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका उत्तर है, विजय दिवस 1999 के कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय के दौरान जिन 527 सैनिकों ने अपनी शहादत से जीत प्राप्त की थी, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने और जीत को मनाने के लिए मनाया जाता है। एक बार फिर से सुनिए, विजय दिवस 1999 के कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय के दौरान जिन 527 सैनिकों ने अपनी शहादत से जीत प्राप्त की थी, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने और जीत को मनाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजा शूरसेन शिकार खेलने कहाँ गया? इसका सही उत्तर है, राजा शूरसेन शिकार खेलने जंगल में गया। तो बच्चों, ये थे आपके प्रश्न 10, जिनमें से आपने किन्हीं 8 का उत्तर देना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। आपको यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, आपने इनमें से किन्हीं 3 के उत्तर देने थे। ये भी आपके 12 अंक के था। पहला प्रश्न है, राजा की बलि क्यों नहीं दी जा सकती थी? इसका उत्तर है, जब शूरसेन की बलि देने के लिए तैयारी की गई तो उसी समय दूसरे राजा की दृष्टि उसकी कटी हुई उंगली पर पड़ी। राजा ने चिल्लाकर कहा, अरे पापियों, ये क्या कर रहे हो? क्या आपको ये नहीं मालूम कि अंगहीन व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती? चामुंडा देवी इसकी बलि स्वीकार नहीं करेगी। इस प्रकार राजा की जान बच गई। अगला प्रश्न है, बाबा भारती को अपना घोड़ा क्यों प्रिय था? इसका सही उत्तर है, बाबा भारती को अपना घोड़ा वैसे ही प्रिय था जैसे एक किसान को अपनी फसल प्रिय होती है, अथवा एक माँ को अपनी संतान प्रिय होती है। बाबा भारती का घोड़ा बहुत ही सुंदर तथा बलवान था। चलते समय वह वायु वेग से उड़ने लगता था, इसलिए बाबा भारती को अपना घोड़ा बहुत प्रिय था। अगला प्रश्न है, रानी ने अपने सैनिकों से क्या कहा? इसका सही उत्तर है, रानी ने अपने सैनिकों से क्या कहा? इसका उत्तर है, रानी अपने सैनिकों से कहती है कि जब तक हमारी जान में जान है, हम स्वराज्य के लिए लड़ेंगे। हमारा एक एक बहादुर 100-100 गोरों पर भारी पड़ रहा है। वे फिरंगी भयभीत हैं और यदि युद्ध में वह शहीद हो जाती है तो अंग्रेज उसकी देह को छूने ना पाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। स्वैच्छिक रक्तदान से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, स्वैच्छिक से भाव अपनी इच्छा के अनुसार किए गए कार्य से है। स्वैच्छिक रक्तदान से भाव ये है कि एक स्वस्थ व्यक्ति 3 महीने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार रक्तदान कर सकता है। उसे किसी प्रकार की मनाही नहीं होगी। यदि रक्तदान करने वाला व्यक्ति रक्तदान करने के बाद 3 महीने से पहले रक्तदान करता है तो उसे रक्तदान की अनुमति नहीं होगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, कुएं के पास से गुजरते हुए राजा ने क्या सोचा? प्रश्न नंबर 5, कुएं के पास से गुजरते हुए राजा ने क्या सोचा? इसका उत्तर है, राजा को बार बार मंत्री के वे शब्द याद आ रहे थे जो उसने पीड़ा से तड़पते हुए राजा को कहे थे कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। कुएं के पास से गुजरते हुए राजा ने मंत्री से बदला लेने के बारे में सोचा। उसने सोचा कि प्यास का बहाना बनाकर
वह मंत्री को कुएं से जल लाने के लिए कहेगा। ज्यों ही मंत्री जल निकालने के लिए झुकेगा तो वह उसे धक्का देकर कुएं में गिरा देगा। तो बच्चों, ये थे आपके बड़े उत्तरों वाले प्रश्न, जहाँ 3-4 पंक्तियों वाले उत्तर वाले प्रश्न, जो आपको 5 दिए गए थे, आपने कोई 3 करने थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भाग ग का प्रश्न नंबर 4। निम्न पंजाबी शब्दों में से किन्हीं 5 शब्दों का हिंदी अनुवाद करें। यह भी आपका 5 अंक का था। देखिए, पहला है किसान, हम लिखेंगे इसे किसान। पैसा, पैसा। इसी तरह इनाम, पत्र, भगवान, चेतना, अंग्रेज, सड़क। बच्चों, यहाँ पर मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से भी इसे देखकर लिख सकते हैं। आगे है बाग ग। बाग ग में प्रश्न नंबर 5 प्रश्न नंबर 5 में आपको एक गद्यांश दिया गया है, जिसे पढ़कर आपने नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 5, जो कि 5 अंक का है। प्रस्तुत अपठित पद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दें। सबसे पहले आप गद्यांश पढ़ेंगे। गद्यांश को आप 2-3 बार पढ़ें और उसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए, चलो पढ़ते हैं गद्यांश। मेरे देश का नाम भारत है, जो महाराजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर रखा गया। पहले इसे आर्यव्रत कहा जाता था। इस पावन देश में राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, वर्धमान, महावीर आदि महापुरुषों ने जन्म लिया। इस देश में अशोक जैसे प्रतापी सम्राट भी हुए हैं। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू आदि ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। तो बच्चों, ये है आपका गद्यांश। इसे आपने 2-3 बार पढ़ना है। इसे पढ़कर आपने नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, भारत का नाम किसके नाम पर रखा गया? इसका उत्तर है महाराज दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर रखा गया। भारत का नाम महाराजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न है, इस देश को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है आर्यावर्त। हम ऐसे लिखेंगे, इस देश को पहले आर्यावर्त नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किन किन महापुरुषों ने इस देश में जन्म लिया? आप लिखेंगे, प्राचीन काल में राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, वर्धमान, महावीर आदि महापुरुषों ने जन्म लिया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष करने वाले प्रमुख 2 नेताओं के नाम बताइए। देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे नेताओं के नाम दिए गए हैं। आपने किन्हीं 2 के नाम लिखने हैं। देखिए, यहाँ पर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू जी के नाम बताए गए हैं। आपने इनमें से किन्हीं 2 के नाम लिखने हैं। अगला है, संग्राम शब्द का क्या अर्थ है? संग्राम शब्द का अर्थ होता है युद्ध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं 5 मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करें। ये भी आपका था 5 अंक का। इसमें आपको मुहावरे दिए गए थे। आपने किन्हीं 5 मुहावरों को इस प्रकार लिखना था, वाक्य में प्रयोग करना था कि इनका अर्थ स्पष्ट हो जाता। मुहावरे थे, पत्थर दिल,
छक्के छुड़ाना, प्राणों की रक्षा करना, प्राण हर लेना, पीठ पर हाथ फेरना, गले लिपट कर रोना। इनमें से आपने किसी 5 मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करके इसका अर्थ स्पष्ट करना था। अगला प्रश्न नंबर 6, कोई एक पत्र लिखें। ये है 7 अंक का। पहला आपको दिया गया था, खिड़की का शीशा टूट जाने पर स्कूल के प्रधानाचार्य मुख्याध्यापक को क्षमा याचना के लिए प्रार्थना पत्र लिखें, अथवा मित्र को प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखें। आपको एक प्रार्थना पत्र दिया गया था और एक आपको पत्र। इन दोनों में से आपको कोई एक लिखना था। या तो प्रार्थना पत्र, जो कि खिड़की का शीशा टूट जाने पर स्कूल के प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक को क्षमा याचना के लिए प्रार्थना पत्र था, या फिर पत्र मित्र के प्रथम आने पर बधाई पत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए किसी एक विषय पर निबंध अथवा कहानी लिखें। ये तो बहुत आसान था, आपको निबंध भी आया था, साथ में आपको कहानी की भी ऑप्शन थी। ये कुल 8 अंक का है। मेरा प्रिय मित्र, मेरी कक्षा का कमरा, 2 बिल्लियाँ और बंदर। आपने मेरा प्रिय मित्र या मेरी कक्षा का कमरा दोनों विषयों में से कोई एक निबंध लिखना था। या अगर आपने निबंध नहीं लिखना था तो आप एक कहानी लिख सकते थे, 2 बिल्लियाँ और बंदर। इन तीनों में से आपको कोई एक लिखना था, जो कि 8 अंक का था। तो बच्चों, ये था आपका प्रश्न पत्र, जो कि आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। मुझे आशा है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है लर्न विद संदीशा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। प्रश्न पत्र में जो भी आपको डाउट्स आए थे आपके दिमाग में, वो सारे क्लियर हो जाएं। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।